और मेरे प्यारे बच्चों, हम वापस आ चुके हैं अपने सवाल नंबर 7 के साथ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था सवाल नंबर 6 में कि हमने प्लान किया है 5 फरवरी को संडे सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक एक लगातार फोड़ू मैथ्स का मैराथन, जहां हम क्लियर करेंगे सारे लेवल के डाउट्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बच्चों, हम जल्दी ही एक गूगल फॉर्म से क्लियर करेंगे, शायद इस पर्टिकुलर वीक में ही बाय फ्राइडे, जहां पर आप अपनी एंट्रीज के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मैथ्स के मैराथन में ऑफलाइन सेशंस में। चलो शुरू करते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना सुपर सवाल नंबर 7 के लिए देखते हैं बेटा क्या है। सुपर सवाल नंबर 7 जो मैंने रखा है बेटा, ध्यान देखें। इस पर्टिकुलर प्रश्न में एक बहुत ही क्लासिकल प्रश्न है, जहां पर आपको यह दिया हुआ है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी से डी यानी कि जो वर्टेक्स है उससे जो हाइपोटेन्यूज की दूरी है वो पी है, देन द बेस इज ए, द हाइट इज बी एंड द हाइपोटेन्यूज की लेंथ इज सी। तो आपको प्रूव करना है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। इट इज अ क्लासिकल प्रश्न। अब ध्यान दीजिए, इस ऐसे प्रश्नों को हमेशा कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो बच्चों, कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आए तो भैया ये तो 90 है, ये 90 है। जैसे ये 90 मेंशन करो, साथ में और क्या मेंशन करो बेटा, लेट से मैं इस एंगल को थीटा बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा इन द बिगर ट्रायंगल। पर ध्यान दो, क्या BDC जो ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 माइनस थीटा है। ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो। So with the help we can always go simply use the AA axiom and prove that the triangles are similar. अब सर कौन से ट्रायंगल सिमिलर करना है, वही एक जानदार शानदार सवाल। देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड जो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे कर सकते हैं। आई होप तुम खुद भी सॉल्व कर रहे होगे, और कर चुके हो तो बहुत खुशी की बात है। हो सकता है मेरा जो तरीका मैं आपको दे रहा हूं वो और सिंपलर है। ट्रायंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है बेटा क्योंकि 10 मार्क्स, दैट इज अराउंड, that is exactly 12.5% of your boards का एग्जाम will be from the triangle chapter। तो ध्यान देना। तो सुपर सवाल में इस प्रश्न को कैसे करते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ACB एक ट्रायंगल लेते हैं, और एक ट्रायंगल लेते हैं छोटा, चलो कौन सा ले लें, ट्रायंगल डी, कुछ भी ले लो, फर्क क्या पड़ता है, BDC। याद रखना ट्रायंगल के चैप्टर में नाम बहुत मान्य रखता है, और अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट देखनी है तो कमेंट करो, हम एक ट्रायंगल की 3 लेक्चर की सीरीज डाल देंगे जहां आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं विद द अप्रोच कि सॉल्व कैसे करना है हर क्वेश्चन को। तो फिर भी देखते हैं बेटा। अब ट्रायंगल एबीसी में देख तू, एक एंगल सी जो है वो 90 है, और इसमें कौन सा एंगल 90 है, एंगल डी और एंगल BDC, दैट इज 90 ईच। ओके, मोरओवर angle ABC equals to angle DBC equals to 90 minus theta, common angle है। तो therefore by AA कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया बेटा, ट्रायंगल एक का नाम कुछ भी रख दो, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब A का जो एंगल है वो थीटा है, छोटे वाले में थीटा कौन है, सी है, तो एक यहां पे सी आया। बी का जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, और उसमें भी 90 माइनस थीटा बी वाले एंगल पे ही है, तो बेटा ये भी हो गया बी, और जो बच गया दैट इज डी। ऑब्वियसली तुम देखो सी 90 है और डी भी 90 है, तो ऑब्वियसली हमेशा याद रखो इस तरीके से आप ट्रायंगल को नाम दो। जब तुम ट्रायंगल का नाम से ही रखोगे तो रेशियो लिखना हलवा है, जैसे कि AB अपॉन CB equals to BC upon BD equals to AC upon CD। अब मुझे किस किस की जरूरत है, CD, मुझे CD चाहिए क्योंकि CD मेरा P है, चलो ठीक है चाहिए। अब CD चाहिए तो मजबूरी में AC तो लेना ही पड़ेगा, चलो ठीक है, ये नहीं ये वाला टर्म हमारा काम का है। अब आगे बात करते हैं, हमें AB चाहिए, हाँ जरूरत पड़ सकती है, और क्या हमें CB चाहिए, यस, क्योंकि देखो AC में B आ गया, CD में P आ गया, AB में C आ गया, देखते हैं जरूरत तो नहीं है फिर भी लिख लेते हैं,
और सीबी में ए आ गया, तो हम इन दोनों को यूज करेंगे। ए बी, व्हाट इज ए बी? ए बी इज सी। व्हाट इज सी बी? सी बी इज ए, इक्वल्स टू व्हाट इज ए सी? बी। एंड व्हाट इज सी डी? सी डी इज माई डियर पी। सिंपल है, प्लीज छाप लो, और मजेदार क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। नाउ व्हाट विल डू इज, we'll do some simple mathematics. We can say 1 upon p is equal to c upon ab. इस वाली इक्वेशन से इसको मान लेते हैं 1, तो फ्रॉम 1 हम ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम 1। अब हम क्या दोनों साइड को स्क्वायर कर दें मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आई होप यू नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem you can simply observe कि c square equals to a square plus b square। हम इसको यहां पुट करेंगे फटाफट, तो ये हो गया a square plus b square upon a square b square, that is equal to a square upon a square b square plus b square upon a square b square, that is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन। आई होप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका आपके सामने ये है। तो मिलते हैं एक अगले सवाल पे कल, फिर से सुपर सवाल नंबर 8। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ट्रायंगल को करो जबरदस्त पक्का, बिकॉज 10 नंबर का है भाई। 10 नंबर का ट्रायंगल्स आएगा, तो उसका ब्रेकअप देखना हो तो हम जरूर बताएंगे कौन सा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकता है। एक ट्रायंगल के चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आ सकते हैं, आएगा जरूर एक क्वेश्चन। तो मेहनत करते रहो, फोड़ते रहो, और कोई भी प्रश्न हो प्लीज हमें बताएं प्रश्न को। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां पर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक फोड़ते रहो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में और हमारी सुपर सवाल सीरीज के बारे में। मिलते हैं जल्दी ही मेरे बच्चे, बाय बाय।